नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए। अगर आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है तो हम उसी पे बात करेंगे। देखिए, साहित्य जो होता है ना, बहुत सारे विद्यार्थियों का काफ़ी कमज़ोर है, बहुत परेशानी होती है। आप जब साहित्य पढ़ते होंगे तो आप महसूस करते होंगे कि एक तरफ से पढ़ रहे हैं, एक तरफ से भूलते जा रहे हैं। तो वही सारी बातों को आज हम इस क्लास में बताएंगे दोस्त आपको, इस वीडियो में, कि कैसे आपको साहित्य पे एक पकड़ बनाना है। क्योंकि देखिए, साहित्य से प्रश्न तो रहेंगे ही रहेंगे। अभी तक जो बीपीएससी टीआरई 1 to 3 में जो साहित्य के प्रश्न देखने को मिले हैं दोस्त, वो मिला है आपको 15 से 20 क्वेश्चन। पर इस बार संभावना है कि 25 से 30 प्रश्न आपका साहित्य से जरूर पूछेगा। जैसा कि कहा जा रहा है कि इस बार प्रश्न का लेवल हाई रहेगा, कठिन रहेगा। तो कठिन अगर प्रश्न बनाना है तो उसमें साहित्य ज़्यादा ऐड करेगा, तभी आपका प्रश्न का लेवल कठिन हो पाएगा। बात समझे? तो इसलिए आपको साहित्य तो पढ़ना ही है दोस्त। क्योंकि देखिए, आपके जो हिंदी सब्जेक्ट में पूछा जाता है, साहित्य, व्याकरण और गद्यांश, ये 3 चीज़ पूछा जाता है। तो गद्यांश और व्याकरण तो लगभग सभी विद्यार्थी सही कर लेते हैं। जो साहित्य नहीं भी पढ़ा है आज तक, वो भी व्याकरण पढ़ करके आराम से कर लेगा, गद्यांश भी सही कर लेगा। पर साहित्य आपको करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि साहित्य सभी से नहीं होता। और साहित्य अगर आपका अच्छा होगा तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। ये बात आप एकदम अच्छे से जान लीजिए। क्योंकि साहित्य, व्याकरण और गद्यांश, ये तो सबका स्ट्रांग हो जाएगा, इसमें सभी विद्यार्थी नंबर उठा लेंगे। पर हाँ, साहित्य में सभी नंबर नहीं उठा पाएंगे। साहित्य जिसका अच्छा होगा सिर्फ वही नंबर उठा सकता है। तो साहित्य आपको पकड़ बनाना पड़ेगा। हम जानते हैं आपका कमज़ोर है साहित्य, पढ़ते हैं एक तरफ से भूलते जाते हैं, बहुत कुछ समझ में नहीं आता है, ये भी हमको मालूम है। पर हाँ दोस्त, और साहित्य काफ़ी बड़ा भी है। पर इन सब चीज़ों के, इतने परेशानियों के बाद भी आपको अगर साहित्य अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बेस्ट तरीका, वो भी अभी हम तुरंत आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि 25 से 30 प्रश्न इस बार रहने की संभावना है टीआरई 4 में। अभी तक तो 15-20 ही प्रश्न पूछा जा रहा था। तो अब देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा। साहित्य तो पढ़ना ही है, छोड़ना भी नहीं है साहित्य के प्रश्न। साहित्य के प्रश्न अगर आप छोड़ दिए तब तो समझिए कोई फिर मतलब ही नहीं रहा। आपका रिजल्ट ऐसे ही खत्म हो जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा। फिर टीआरई 4, फिर टीआरई 5 का आप इंतजार करिए। तो दोस्त, आपको सबसे पहले एक किताब खरीदना है, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे वाला जो किताब है, ये एकदम फेमस बुक है, समझ गए। ये सभी हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के पास ये बुक होना चाहिए। एक विद्यार्थी पकड़ लीजिए और एक टीचर पकड़ लीजिए। 2 चीज़ आप काम कर लीजिए, एक, समझ गए, एक किताब और एक टीचर। तो टीचर के लिए तो हम यहाँ है ही हैं दोस्त। अगर और कोई टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहे तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हमसे ही पढ़ना है। पर हाँ, हम उस गोविंद पांडे बुक को लाइन बाय लाइन समझाते हैं और आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम क्लास में ही अपना वीवीआई कर करके बता देंगे। उस किताब में भी बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो इंपॉर्टेंट है उसको हम वीवीआई कर करके हम अपना क्लास में उसको हम बताते चलते हैं। तो हमारा क्लास अगर आपको लेना हो तो आप देखिए, इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, जो नंबर आपको दिख रहा है 80 512 64 835। यही एकमात्र मेरा नंबर है, दूसरा कोई भी मेरा नंबर नहीं है दोस्त, सिर्फ यही एक नंबर है। इस पे आप मैसेज करिएगा, हम आपको अपना क्लास के बारे में आपको हम बताएंगे। तो क्लास हमसे पढ़ लीजिए आप, और गोविंद पांडे किताब आप खरीद लीजिए और रोज़ 2-2 पेज पढ़िए। देखिए, है तो बहुत बड़ा साहित्य, पर आपको ख़त्म कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, रोज़ 2-2 पेज पढ़िए दोस्त। शुरू में 2 से 3 घंटा आप दीजिए। 2 से 3 घंटा आप अगर साहित्य पर डेली देंगे तो आराम से एकदम सही हो जाएगा। हाँ, आप सोचेंगे 10 दिन 5 दिन पढ़ करके साहित्य कर ले, नहीं दोस्त, कम से कम 20 दिन आपको समय, 15 से 20 दिन आप एकदम लग करके पढ़िए हमारे साथ। देखिए, 15 से 20 दिन में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका साहित्य कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप। जो अभी तक जिससे आप डर रहे थे, परेशान हो रहे थे, जो पढ़ रहे थे, भूल रहे थे, वो सब खत्म हो जाएगा, समझ गए। बस 15 से 20 दिन। कोई बड़ी बीमारी होती है, उसको डॉक्टर क्या करता है, दवा देता है, क्या दवा में तुरंत ठीक हो जाएगा? नहीं, 15-20 दिन उस दवा को आप खाएंगे तब उस दवा का असर पता चलता है। तो वही चीज़ है, 15-20 दिन आप साहित्य जब हमसे पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि साहित्य अब आपको कितना मजा लगने लगा और सब कुछ कैसे याद होने लगा। सब कुछ हम ट्रिक से पढ़ाते हैं, समझ गए। बहुत सारा चीज़ ट्रिक से पढ़ने का है साहित्य में, नहीं तो फिर परेशान होंगे, भूलते रहेंगे, कन्फ्यूज होते रहेंगे। पर हमसे जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो विद्यार्थी को मालूम है कि कितना, जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आए कि जिनका साहित्य एकदम कमज़ोर था, पर आज उनका साहित्य बहुत अच्छा हो गया है। और वो सब जो पढ़ रहे हैं वो ज़रूर हम कमेंट करिएगा दोस्त। जो जिसका भी साहित्य हमसे पढ़ करके अच्छा हुआ है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे में, समझ गए। और साथ में क्या होता है, हम सप्ताह टेस्ट लेते हैं। शनिवार के शनिवार हमारा टेस्ट होता है और हम टॉपिक दे देते हैं। उसी टॉपिक को आप अपना गोविंद पांडे बुक से पढ़िए। हमारा क्लास भी है, उस क्लास को भी देखिए। क्लास में भी हम गोविंद पांडे बुक को ही पढ़ाए हैं, दूसरा कुछ नहीं। उसी को लाइन बाय लाइन करके पढ़ाए हैं और उसको आराम से देख लीजिए दोस्त आप।
और टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आपको एकदम वही क्वेश्चन रहेगा जो आपका बीपीएससी में क्वेश्चन का जो लेवल होता है उसी तरह से हम पूछते हैं, और 50 क्वेश्चन का हम टेस्ट रखते हैं, और प्रत्येक शनिवार के शनिवार होता है, समझ गए। और उसको अगर आपको टेस्ट में भी अगर जुड़ना है तो इसी नंबर पे आप मैसेज कीजिए, अगर हमसे पढ़ना है तो इसी नंबर पे मैसेज कीजिए जो 80 512 64 835, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज मुझे कर दीजिए, हम आपको सब कुछ बता देंगे फिर, समझ गए। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, और इसी तरह से 2 पेज 3 पेज प्रत्येक दिन उस किताब से पढ़िए। और कैसे पढ़ना हो तो हम आपको बता ही रहे हैं कि 2-3 पेज पढ़िए और हमारा टेस्ट दीजिए, जो प्रत्येक शनिवार को हमारा टेस्ट होता है उसको आप दीजिए। देखिए आपका कैसे दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। 2 से 3 घंटा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 2-3 घंटा अगर आप साहित्य पे नहीं देंगे तो फिर आपका कोई भी हिंदी साहित्य सही नहीं कर सकता है, समझ गए। 2-3 पेज आप पढ़िए और शनिवार के शनिवार हमारे यहाँ टेस्ट दीजिए। अगर आप एक दिन में 3 पेज भी अगर पढ़ते हैं दोस्तों, एक सप्ताह में 21 पेज हो गया, मान के चलिए 20 पेज, तो सोचिए एक सप्ताह में आप 20 पेज पढ़ेंगे और वही 20 पेज से हम क्या करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे शनिवार के शनिवार। हमारे पुराने विद्यार्थी सभी जान रहे हैं कि कितना बेहतरीन उनका साहित्य हम कर दिए हैं। तो जो आप सोचिए एक दिन में अगर 3 पेज पढ़ते हैं तो 7 दिन में 21 पेज हुआ ना, मान के चलिए 20 पेज। अब 20 पेज आप सोचिए एक सप्ताह में पढ़कर जब टेस्ट देंगे तो इतना मजा आपको लगेगा और कि एकदम आपका धीरे धीरे सही हो रहा है। उसी तरीके से देखिए फिर अगला सप्ताह में फिर हम टॉपिक देंगे उसको, फिर 2-2-3 दिन, देखिए 2-2-3 पेज करके आप पढ़िएगा, बहुत आसान लगेगा और सब कुछ आपको याद भी होता चला जाएगा, समझ गए। और टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा चीज़ आपका रिवीजन भी होता चला जाता है, हमारा क्लास भी आपको देखते चलना है। तो इस तरह से आप साहित्य अच्छा कर लेंगे। किसी को अगर डर व्याकरण में है तो हमें बताइए, हम व्याकरण के बारे में भी हम बहुत सारा चीज़ आपको बताएंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में साहित्य के बारे में था। इस तरह से आप पढ़िए दोस्त, हमसे जुड़ करके बहुत सारे विद्यार्थियों का कल्याण मैं किया हूँ, समझ गए। तो आपका भी कल्याण होगा, बस हमसे आप जुड़िए और आराम से पढ़ते चलिए। 1 दिन 10 दिन 5 दिन में साहित्य नहीं सही होता है, 20 दिन कम से कम समय देंगे तब जा करके आपको पता चलेगा, और फिर इतना मज़ा लगेगा कि फिर कहेंगे सर आप काश पहले मिले होते, समझ गए। तो आप इस बार हमारा टारगेट है कि 80 में आपका 70-75 प्लस करवा दे साहित्य में, मतलब साहित्य में हिंदी सब्जेक्ट में आपका गद्यांश, व्याकरण और हिंदी साहित्य, जीएस सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं। तो सारा कंप्लीट तैयारी हमारे पास होता है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि सिर्फ हम टेस्ट दे सर आपके यहाँ, हमारा सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप टेस्ट वाले बैच में भी जुड़ जाइए। आप नंबर पे मैसेज कीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर पे, आराम से हम आपको टेस्ट में भी जोड़ देंगे। जिसको क्लास लेना हो तो क्लास के लिए भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, हम आपको सब कुछ समझा देंगे। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई हम जरूर करेंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।